अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एबटाबाद के अंदर और कराची के अंदर बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा किया है और यह बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ डट के खड़ी है। जुनैद अकबर खान ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसी महीने हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने के लिए जा रहे हैं। आज उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। मजीद जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा अडयाला जेल के अंदर जो तोशाखाना 2 केस चल रहा था, कल उसकी समाअत थी। हैरानकुन तौर पे उसको मुलतवी कर दिया गया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका से जो वफद आया पाकिस्तान के अंदर, उस वफद की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ISPR की जानब से एक इंतहाई अहम एलामिया भी जारी किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो चुका है। उसकी क़यादत कौन कर रहा है और कितने लोग हैं अभी तक जो इमरान खान को धोखा देने के लिए, इमरान खान को डबल क्रॉस करने के लिए तैयार है, यह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये एबटाबाद के मनाजर है। ये कन्वेंशन था लेकिन कन्वेंशन एक जलसे के अंदर बदल गया। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की है और ये वो अवामी पावर है, ये वो अवामी ताकत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल शो कर रही है कन्वेंशंस की सूरत में कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से कराची के अंदर भी बड़ी ताकत का मुजाहरा किया गया। वहाँ पर एक हॉल के अंदर कन्वेंशन था, पहले पुलिस आई, उन्होंने सारा कब्जा किया, लेकिन उसके बाद आवाम आई और आवाम ने आकर वहाँ पर कन्वेंशन शुरू कर दिया। अब जो जुनैद अकबर खान ने बातें की हैं वो इंतहाई अहम बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया, उन्होंने कहा कि क़यादत जैसे ही कॉल देगी तो हम पहले से बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी गलत फहमी है कि हम लोग गोलियों से डर गए। हम आइंदा इमरान खान की कॉल पर पहले से ज़्यादा तादाद में डी चौक की जानब रवाना होंगे। मजीद कहा कि ये समझते थे कि 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद अवाम डर गई है, लेकिन ये एहतजाजी कन्वेंशन इस बात का सबूत है कि अवाम पहले से ज़्यादा पुरअज़म है। क़यादत जैसे ही कॉल देगी तो हम माजी के मुकाबले में बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस्लामाबाद की जानब रुख करेंगे। फिर ये कहा कि इमरान खान को ख़त्म करते करते ज़ालिमों तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान ख़त्म नहीं होगा। यह भी कहा कि हमारे जिन वर्कर्स ने 4-4 महीने जेल काटी वो इस्लामाबाद की जानब रवाना होने के लिए पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं। यह भी कहा कि हमने अदारों के लिए आवाम में मोहब्बत पैदा की थी, लेकिन आपके रवैयों ने उसे नफरत में बदल दिया है। नए वर्कर ने इमरान खान का मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है, वो तुम्हारी फाइलों से नहीं डरता। डरो उस वक़्त से जब वो निकल आया और फिर उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे पास ना तो कोई वीडियो होगी और ना ही कोई फाइल। मजीद जुनैद अकबर ने कहा कि इसी महीने क़यादत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट से मायूस हो गया हूं। आज लोग समझते हैं कि वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट गिनने वाला अहम और लाजमी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बंदूकों से अब हम नहीं डरते, अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। खुदा की कसम अगर तुम हमारे शहीदों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे शहीदों को भी नहीं मानेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो जुनैद अकबर ने अपनी तकरीर के अंदर कहे। इस वजह से मैंने आगाज़ में आपको कहा कि उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है कि हम आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद कर देंगे, अगर हमारे शहीदों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे शहीदों को नहीं मानेंगे और तैयार हो जाओ, हम पहले से बड़ी तादाद और बड़ी ताकत के साथ आएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी इसका इशारा दे चुका हूँ कि दो काम होने हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। या तो मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान की रिहाई होगी या दोबारा एहतजाज होगा और ये एहतजाज पहले एहतजाज से बड़ा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता लग चुका है कि हमारे साथ पहले क्या क्या होता रहा और हुकूमत को भी पता लग चुका है कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचती है। एक बात तो वाज़ेह और तय है कि हुकूमत चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे नून लीग की या चाहे पीपल्स पार्टी, जब अवाम बड़ी तादाद के अंदर निकलती है तो कोई भी बंद उस समंदर के आगे नहीं बांधा जा सकता, तो अवाम तो पहुंच जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो तैयारी करनी है, जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज करना है, उनको
बखूबी तरीके से अंदाजा है कि अब हमने कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलना है और किस तरीके से निकलना है। और यह भी तरीके इंसाफ को पता है कि अब जब हम निकलेंगे तो फ्रंट के ऊपर आम वर्कर नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रंट के ऊपर एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर और जो टिकट होल्डर्स हैं वो होने चाहिए। क्यादत फ्रंट पे होनी चाहिए। अगर क्यादत फ्रंट पे ना हुई तो अवाम आपके ऊपर एतबार नहीं करेगी। तो ये सारे के सारे हालात हैं इस वक्त जो कन्वेंशन हो रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान जिस दिन रिहा होंगे तब क्या मंजर होगा, मैं उस दिन का मुंतजिर हूं। लेकिन वो मंजर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उम्मीद है कि यह भी उमर अयूब खान को पता होगा। इसके अलावा बड़ी खबर है जी, तोशाखाना 2 का केस कल जेल के अंदर उसकी समाअत थी, उसको मनसूख कर दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इमरान खान को सजा देनी होती है तो तब दिन रात समातें चलती हैं अडयाला जेल के अंदर, और जब इमरान खान की मुलाकातों को रोकना होता है तो तब भाई पहले डिले करते हैं, मुलतवी करते हैं, फिर मुलतवी करते हैं, फिर मुलतवी करते हैं कि भाई कोई जाकर इमरान खान से कहीं मिल ना ले। इस वाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक ट्वीट भी किया है और आज उन्होंने 2 अहम तरीन बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी की लड़ाई झगड़ों से कोई गर्ज नहीं, हमारा भाई इमरान खान सियासी इंतकाम की वजह से जेल में है, हमने उसे निकलवाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये कह दिया है कि अब कोई पटिशन दायर ना की जाए, हमारा फोकस इमरान खान की रिहाई के ऊपर है। हमारा भाई 2.25 साल से जेल के अंदर ना हक कैद है, हमें उसकी फिक्र है। उन्होंने कहा कि 48 पटिशन्स हैं और कोई फॉलो अप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है उनके ऊपर कि भाई इतनी बड़ी तादाद के अंदर पटिशन्स दायर की हुई हैं लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं लिया जा रहा। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला जो है वो फ्री में केसेस लड़ते हैं, आने वाले दिनों में उन लोगों का शक भी दूर हो जाएगा। हाँ, कुछ लड़ते हैं फ्री, लेकिन ज़्यादातर अपनी जो फीस है वसूल करते हैं कि भाई हमें ये पैसे चाहिए, और वो फीस कोई छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी फीस है। आगे आज एक और ख़बर है और ये खबर बड़ी हैरान कुन है। एक सेशन अदालत है, उस अदालत के अंदर इमरान खान को पेश करना है और हैरान कुन तौर पर जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने हुकूमत को ये कह दिया कि भाई इमरान खान को हमने पेश करना है अदालत के अंदर तो हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए कि हम इमरान खान को अदालत के अंदर पेश कर सकें। पता नहीं अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि असल डर और खौफ जो है वो इमरान खान की तस्वीर का है, इमरान खान की झलक का है, इमरान खान की आवाज़ का है। जिस दिन इमरान खान की आवाज़, इमरान खान की तस्वीर लोगों ने देख ली, उस दिन पाकिस्तान के अंदर एक नीम इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि इमरान खान आते हैं नहीं आते। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये तपश नहीं थी, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान को बुला सकते। वहाँ पर भी वीडियो कॉल के जरिए काम चलाया गया था जब इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई थी। देखते हैं कि क्या होता है। आगे आ जाए जी, अहम तरीन और बड़ी खबर है। खबर यह है कि अमेरिका से जो वफद आया जिसमें जैक ब्रैगमैन हैं, टॉम सोजी हैं और भी 2-3 लोग हैं, उन लोगों ने पहले अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मुलाकातें की, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, आरफ अलवी के साथ, दूसरे लोगों के साथ। अब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात की है और आज इंतहाई यह मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, और उस बंदे के साथ भी मुलाकात हुई है जिसने ट्वीट किया था फ्री इमरान खान। अब यहां से 2 चीजें आप बिल्कुल वाज़ह तौर पर समझ लें। जिन लोगों को यह लगता है कि भाई ये जो आए हुए हैं अमेरिका से जो वफद आया हुआ है ये इमरान खान को रिहा करवा लेंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे, तो डायरेक्टली इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। इन लोगों ने यहाँ पर लोगों के साथ मुलाकातें करनी है, फिर अपनी फाइंडिंग्स जाकर अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने रखनी है, फिर सफारती सतह के ऊपर जो है वो एक्शंस लिए जाएंगे। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे है। ये एक बड़ा टाकरा और मैच है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के साथ इनकी मुलाकात नहीं होती, इस वफद की तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात नहीं होती, इमरान खान की बहन के साथ मुलाकात नहीं होती, इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं होती, तो इसका मतलब है कि भाई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैच जीत लिया है और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को एक बात समझ आ जाएगी, और वो बात यह है कि जो भी हल निकलेगा वो हल एहतजाज से ही निकलेगा। ISPR ने इस मुलाकात के हवाले से अहम तरीन एलामिया भी जारी किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं।
अलामिया यह जारी किया गया है कि अमरीकी वफद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और तजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी तरक्की के शोबों में दो तरफा तावन को मजीद फ़रोग देने के लिए अपने पुख्ता अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने वफद के दौरे को सराहा और पाकिस्तान की जानब से अमरीका के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि दोनों ममालिक के कौमी मफादात का बाहमी एहतराम करते हुए फ़ायदा उठाया जा सके। दोनों ममालिक के कौमी मफादात का बाहमी एहतराम, ये लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कि अमेरिका जो भी करेगा वो अपने कौमी मफाद के लिए करेगा। अमेरिका को अगर उनकी मतलूबा चीज़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई तो वो इनके साथ मिल जाएंगे, अगर उनको उनकी मतलूबा चीज़ तरीके इंसाफ और अपोजिशन से मिल गई तो वो उनके साथ मिल जाएंगे। ये सिंपल, ये वन लाइनर है और ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है और ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस हवाले से क्या खबरें आती हैं। आगे आ जाए जी, एक और खबर है, बड़ी अहम खबर है। सिंध के अंदर उमरकोट में NA 213 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए जा रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़ी एक्टिव है। ये ज़िमनी इलेक्शन भी एक टेस्ट केस है। इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि जो अगले इलेक्शन होने हैं, अगले यानी कि जो 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, इस हुकूमत अगर ये पूरी चलती है तो ख़त्म होने के बाद वो इलेक्शन किस तरीके के होंगे वो आपको ये NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन में पता चल जाएगा। तरीके इंसाफ इसके लिए बड़ा जोर लगा रही है, देखते हैं कि किस हद तक कामयाब होते हैं। आखिर में एक इंतहाई अहम खबर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में ये कहा गया था कि जी ईद के बाद तरीके इंसाफ के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है। वैसे तो तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया उन्होंने लीर करके रख दिया है तरीके इंसाफ की क़यादत को, जो उनको लगता है कि ये सारे के सारे कंप्रोमाइज़ है। सबके नाम बड़े खुलेआम वो लेते हैं कि ये सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं। ठीक है, आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अमेरिका का वफद इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा तरीके इंसाफ की क़यादत किधर है? किधर है पार्टी का सेक्रेटरी जनरल? किधर है पार्टी का चेयरमैन? बाकी सारे के सारे लोग किधर हैं? क्या आप लोगों ने उनके साथ मुलाकात करने के लिए उनको अप्रोच किया है? क्या आप लोगों ने उनको ये कहा है कि भाई आप मुलाकातें कर रहे हैं हुकूमती लोगों के साथ, हमारे साथ भी मिलो, हमारा मौक़िफ़ भी जानो, हमारी साइड भी देखो? और मेरा ख्याल है कि मुलाकात वो अपोजिशन के साथ करेंगे ज़रूर, चाहे तरीके इंसाफ के कुछ ऐसे लोग ही मुलाकात कर लें जो उनके सामने ये कि अच्छा ठीक है, सब ओके है, एहतजाज वगैरह हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेट है, हो सकता है कि ऐसी मुलाकात हो जाए। तो तरीके इंसाफ के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, उस हवाले से इख्तियार वली, जिनको पहले कबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया था, फिर उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए, फिर उनको लगाया गया एक जगह पे, उन्होंने कहा जी शेर अफजल खान मरवत की क़यादत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 15 MNAs हुकूमत के साथ जुड़ चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत ना जाए। मजीद उन्होंने कहा कि 2 धड़े और भी हुकूमत के साथ हैं, यानी कि तरीके इंसाफ के अंदर से लोग जो हैं वो इमरान खान को डबल क्रॉस करने को तैयार है, इमरान खान को धोखा देने को या इमरान खान का सौदा करने को या इमरान खान को बेचने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, सारे के सारे MNAs, सारे के सारे MPAs, सारे के सारे सेनेटर, सारे के सारे ओहदेदारान जो मर्जी है जिधर मर्जी चले जाएं, एक टके का फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर टूटेगा, जिस दिन वो इमरान खान के पीछे नहीं खड़ा होगा। इस सदीक जान इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से ग्राउंड पर मौजूद वर्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता मौजूदा लीडरशिप पर उनका एतमाद कम हो रहा है, लेकिन अब जो भरपूर मोबिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुए हैं उससे जुनैद अकबर पर आवाम का एतमाद बहुत बढ़ गया है। जो बातें जुनैद अकबर कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम का हमेशा से एक इनके सेंटिमेंट्स है कि जो भी लीडर आकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, बात करता है, उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जुनैद अकबर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने सख्त तरीन तकरीर की है, मैंने आपको बताई आगाज़ में, तो लोग जो वो कह रहे हैं ठीक है भाई ये बंदा है, ये इमरान खान को नहीं बेचेगा, ये सौदा नहीं करेगा इमरान खान का, तो हम इसके साथ खड़े हैं। मजीद जी शौकत बसरा ने एक बात की है मोना आलम के शो में, उन्होंने कहा जी मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ सफ बंदी कर चुकी है, इमरान खान की कॉल का इंतजार है, जल्द इस्लामाबाद की जानब मार्च होगा। अब ये बात तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि भाई हम निकलेंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे, डी चौक के अंदर दोबारा जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है किस तरीके से जाएंगे, क्या लाहे अमल होगा, किस तरीके से लोगों को निकालेंगे, और $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या आपका पंजाब भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी कन्वेंशन होंगे कि नहीं, यहाँ से भी आवाम निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, इस मुल्क के करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और ये दुआ भी किया करें कि जो लोग
इस मुल्क के लिए बुरा सोचते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।